चलो भाई, कहाँ तक करे थे हमने क्वेश्चंस? क्वेश्चन नंबर 18 तक करे थे, करीम सलीम एंड रहीम वाला ये क्वेश्चन भी हो चुका था हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं आज। और 19 जैसे कि मैंने देखा था तो ये आ रहा है आपका एनपीओ से, ठीक है। आई थिंक एनपीओ से ही आ रहा है, नहीं एक सेकेंड, सेकेंड वाला क्वेश्चन आ रहा है शायद, वो नेक्स्ट है, वही ये नहीं है। इसमें तो आपसे ही रियलाइजेशन अकाउंट बनवा रहा है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करें, अपने आप भी पढ़ें, एंड देन मैं आपको पढ़ाने वाला ही हूँ, कोई तो दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 19 में हरीश एंड गोपाल वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो बंदे हैं, हरीश और गोपाल, 3:2 के रेशियो में डिवाइड करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को। 31 मार्च 2018 पर उनकी ये बैलेंस शीट इन्होंने दे रखी है। क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, गोपाल्स वाइफ्स लोन, गोपाल की वाइफ का लोन है भाई साहब, गोपाल का लोन नहीं है। गोपाल का लोन होता तो वो इंटरनल लोन है, ये आउटसाइड पार्टी का लोन है, तो ये आउटसाइडर की ही तरह ट्रीट करा जाएगा, मीन्स आउटसाइड लायबिलिटी ही मानी जाएगी, ठीक है। कैपिटल दे रखी है दोनों बंदों की इधर, कैश बैंक डेटर, स्टॉक, फर्नीचर और लीज होल्ड प्रीमाइजेस। लीज होल्ड प्रीमाइजेस क्या होती हैं आपको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको बस इतना पता होना चाहिए, प्रीमाइजेस वो होती है जहां हमारा बिजनेस चल रहा होता है, जिस बिल्डिंग में हमारा बिजनेस चल रहा होता है उसे प्रीमाइजेस भी बोल देते हैं हम, ठीक है। आप इसमें डीप जाओगे तो बहुत सारे मीनिंग्स, बहुत सारी चीज़ें आपको निकल कर आने वाली है, लेकिन आपके लेवल पे कुछ नहीं है। लीज होल्ड क्या होती है? मतलब जो हमने एक तरीके से रेंट पर या पट्टे पर दे रखी होती है, बस जस्ट उसे बोलते हैं, ठीक है। आगे बोल रहा हूँ, द अबव डेट द फर्म वाज डिसॉल्व्ड। डिसॉल्व्ड है यानी कि ये आपका लास्ट वाला चैप्टर है, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप वाले में से, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म वाले में से क्वेश्चन आया है। द वेरियस एसेट्स वर रियलाइज्ड एंड लाइबिलिटीज वर सेटल्ड एज अंडर। बहुत सारी जो एसेट्स हैं, वेरियस मतलब कई प्रकार की जो एसेट्स हैं वो रियलाइज्ड हुई, यानी कि हमने उन्हें बेच दिया, पैसे ले लिए, और लाइबिलिटीज को सेटल करा यानी हमने उन्हें पेड करा। गोपाल एग्री टू पे हिज वाइफ लोन। गोपाल ने कहा कि भाई अपनी वाइफ का जो अपनी मेरी पत्नी है उसका लोन तो मैं ही चुका दूंगा, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी या क्या ट्रांजैक्शन होगी हमें देखना है, समझना है इस चीज़ को। लीजोल्ड प्रीमाइजेस रियलाइज 1,50,000 एंड डेटर्स 12,000 लेस। इन्होंने बोला लीजोल्ड प्रीमाइजेस रियलाइज हुए हैं 1,50,000 पे। लीजोल्ड कितने की थी? 1 लाख की थी, हमने बेच दिया उसे 1.5 लाख में, बहुत अच्छी बात है। डेटर्स कितने के थे? 76,000, बट मिले कितने हैं? 12,000 लेस, यानी कि बाकी के मिल गए। 76,000 माइनस 12,000, बाकी के जितने हैं वो मिल गए, क्योंकि इन्होंने बोला डेटर्स से रियलाइज हुए 12,000 कम। 12,000 रियलाइज हुए ऐसा नहीं बोला, 12,000 कम रियलाइज हुए। नेक्स्ट, half of the creditors agreed to accept furniture of the firm as full settlement of their claim and remaining half agreed to accept 10% less। उन्होंने बोला है जो फर्नीचर में फर्नीचर का हमारे पास पड़ा हुआ था जो भी अमाउंट, उसे हमने सेटल कर दिया आधे क्रेडिटर्स के साथ, और हाफ जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, रिमेनिंग हाफ एग्री टू एक्सेप्ट 10% लेस। बचे हुए जो हमारे आधे क्रेडिटर्स हैं उनको 10% हमने कम दिया, पेड कर दिया, वो कैश में दिया हमने, ठीक है। तो दो ट्रीटमेंट होंगे इसके, अलग अलग समझाऊंगा, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, 50% स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय हरीश ऑन पेमेंट बाय चेक ऑफ 90,000 एंड रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड फॉर 94,000। स्टॉक का आधा तो हरीश ने ले लिया, कितनी पेमेंट करी है उसने हमें? 90,000 रुपये की, ठीक है। और रिमेनिंग स्टॉक क्या करा? 94,000 का कंपनी ने यानी कि फर्म ने आपकी बेच दिया। नेक्स्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एंड 10,000 रुपये की वर पेड बाय गोपाल। गोपाल ने पेड करे ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। क्यों है? क्योंकि आप सेकंड वाले पे जाओगे तो इसमें कुछ अलग ही इसने मतलब रचनाएं रच रखी हैं, और बाद में कह रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से बेटर है कि आप इस वाले क्वेश्चन को कर लो मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट बनाना बड़ा सिंपल है और इसने कुछ मांगा भी नहीं है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, फलाना निभागा, मतलब 70 चीज़ निकालनी पड़ जाती हैं। तो आओ रियलाइजेशन की स्टार्टिंग करते हैं। कैसे करना है मैं बिल्कुल सजा के लाया हूँ बढ़िया तरीके से आपके लिए, ताकि हमारा टाइम बच सके। क्योंकि मुझे चीज़ें देखो, फॉर्मेट तो तुम्हें नेट से भी मिल जाएगा, सॉल्यूशन नेट से भी मिल जाएगा। मेन चीज़ है तुम अगर वीडियो को देख रहे हो तो तुम्हें एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड समझ में आना चाहिए, कौन सा पॉइंट कहाँ से कहाँ उठ करके आया, क्यों उठ करके आया, कहाँ आया। ये आप देख लोगे किसी भी वीडियो से, किसी भी फॉर्मेट से, किसी भी वेबसाइट से, बट कैसे आया वो उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं होती। उसके लिए आपको टीचर की रिक्वायरमेंट है, सीधी बात है, या तो आपको पता हो या आपको कोई गाइड कर रहा हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हुए एसेट और लाइबिलिटीज को हम ट्रांसफर कर लेते हैं। पता ही होगा सारी एसेट्स एक तरफ, तो मैंने ये आपकी डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, लीज होल्ड, प्रॉपर प्रीमाइसेस, ये सब मैंने ट्रांसफ़र कर दिए। इधर देख लो आप ध्यान से
क्या क्या था आपका, कैश बैंक। सर कैश और बैंक नहीं लिया भाई, नहीं लेते, वो ऑलरेडी लिक्विड है, जो लिक्विड है हम उसे लेते ही नहीं है, कैश और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को हम लेते ही नहीं है रियलाइजेशन अकाउंट में, है ना। आ गया वो डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, लीज और प्रीमाइसेस, मैंने सारे के सारे पॉइंट ले लिए, तो यहाँ तक तो ये हमारा ट्रांसफर ही है, ठीक। लाइबिलिटीज़ की अगर मैं बात करूँ, इधर से दिखा देता हूँ, दोनों एक साथ देख लेना। लाइबिलिटीज़ में देखो कौन कौन था, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, गोपाल की वाइफ का लोन, तीनों ही आउटसाइड लाइबिलिटी हैं, तीनों को ले लिया मैंने, 36, 10,000 और 50,000, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मेट आप बना लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे क्या करना है हमें, आगे अब धीरे धीरे चलते रहो अपने पॉइंट के हिसाब से। कौन सा पॉइंट आ रहा है, सबसे पहले उन्होंने बोला था, गोपाल ने एग्री हुआ है गोपाल पे करने के लिए वाइफ का लोन। वाइफ का लोन दे रहे हो भैया, घर में ही मैटर सुलझा लिया, बड़ी अच्छी बात है। वाइफ का लोन दे रहे हो, एक तरीके से क्या करा तुमने, अपनी लाइबिलिटी को, मतलब अपने फर्म की लाइबिलिटी को अपने ऊपर ले लिया, सीधी बात। तो फर्म क्या करने वाली है, अगर उसे पेड करती तो एंट्री बनाते, वाइफ की लोन का जो है वो डेबिट हो जाता और क्रेडिट होता हमारा कैश बैंक। लेकिन क्रेडिट और कैश बैंक ना होकर के गोपाल हो जाएगा, गोपाल क्रेडिट हुआ, ये डेबिट हुआ, यानी कि रियलाइजेशन में डेबिट होगा। तो हम क्या कहाँ जाने वाले, हम लिखेंगे टू गोपाल्स कैपिटल अकाउंट, लोन कर दिया भैया उसने 50,000 रुपये का सेटल, ठीक है। 50,000 कहाँ लिखे थे सर, हमें कैसे पता। गोपाल एग्री टू पे हिज वाइफ्स लोन, वाइफ के लोन पर जाओ, यहाँ देखो 50,000 रुपये का, कोई अमाउंट नहीं लिख के भाई यही करा होगा, सीधी बात है। आगे आओ सर, ये रियलाइजेशन के डेबिट में क्यों आया भाई, डेबिट में इसलिए आया क्योंकि आप एंट्री क्या बनाओगे, एंट्री आप क्या बनाओगे इस चीज़ की, कि लोन था, लाइबिलिटी थी। मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ क्योंकि आदत नहीं है घुमा के बात करने की। आओ जरा, ये वाला पॉइंट था, आपकी लोन है, ये लाइबिलिटी है ना। लाइबिलिटी अगर आप पेड करते हो तो एंट्री क्या बनाते हैं, अगर आप उसे कैश या बैंक से पेड कर देते हो तो लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यही एंट्री बनती है आपकी 50,000 से। बिल्कुल सर, लेकिन क्या ये एंट्री बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि ये पेड ही नहीं हुआ, लाइबिलिटीज ये पेड ही नहीं हुई। किसने करी है पेड, फर्म ने नहीं करी, गोपाल ने बोला है कि मैं उसे पेड कर दूंगा। तो आप क्या करोगे, ये लाइबिलिटी ऑन द बिहाफ ऑफ, किसके हो रही है, फर्म के बिहाफ पे। गोपाल ने कह दिया भैया मैं कर दूंगा, गोपाल जी, गोपाल ने कहा फर्म से, और फर्म कह रही है ठीक है हम तुम्हें बाद में पे करेंगे। तो गोपाल का तो अकाउंट अब लेना पड़ेगा आपको, गोपाल्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ एक पॉइंट तुम्हें ये समझना होगा कि भाई जो लाइबिलिटी है वो कहाँ जा चुकी है, हमारी लाइबिलिटी तो हमारी ऑलरेडी रियलाइजेशन में गई हुई है, तो आप रियलाइजेशन को ही तो डेबिट करोगे। पॉइंट समझे नहीं समझे भाई, लाइबिलिटीज आपकी कहाँ ट्रांसफर हुई हुई है, लाइबिलिटीज आपकी लाइबिलिटीज में है ही नहीं है, वो तो रियलाइजेशन में आप ट्रांसफर कर चुके हो। देखो ना कहाँ ट्रांसफर कर चुके हैं हम, ये रही क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और गोपाल की वाइफ का लोन, ये रहा, ठीक है 50,000 रुपये। इसलिए आपको रियलाइजेशन डेबिट करके क्रेडिट करना होगा किसको, टू गोपाल्स कैपिटल अकाउंट। अब रियलाइजेशन डेबिट हो गया तो उसके डेबिट वाले साइड में गोपाल का नाम चला जाएगा। ये हमने 11th में सीखा होगा, लेजर पोस्टिंग सीखा है, बिल्कुल सभी ने सीखा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो टू गोपाल्स कैपिटल लिख के मैंने लोन अकाउंट लिख दिया। सर ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्योंकि क्वेश्चन में थे, मैं बताऊंगा ये कहाँ से है। 10,000, 50,000 हो गया क्लियर। आगे आओ, लीज और प्रीमाइजेस जो थी रियलाइज हुई हैं 1.5 लाख से, 1.5 लाख मिल गया मेरी लीज और प्रीमाइजेस से, तो वो हमने प्रीमाइजेस का 1.5 लाख रुपये यहाँ लिख लिया बाय बैंक। ये कैसे बनी एंट्री सर, सीधी बात है, पैसा आएगा बैंक डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्यों सर, भाई रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दी थी आपने सारी की सारी एसेट, तो अब एसेट को बेचते रहो, पैसा लेते रहो, पैसा आता रहेगा, व्हाट कम्स इन विल बी डेबिट और रियलाइजेशन विल बी क्रेडिट, ठीक है। तो प्रीमाइजेस से हमने 1.5 लाख रुपए निकाले, डेटर्स से हमने 12,000 रुपये कम करके निकाल लिए, तो डेटर्स 76,000 के माइनस करोगे 12,000, जो भी अमाउंट आएगी 64,000 आ रही थी, मैंने माइनस करके यहाँ पे लिख लिया। स्टॉक क्या है आपका 2 लाख रुपए है। स्टॉक का क्या करा है हमने, जरा ध्यान से देखेंगे। स्टॉक करा है हमने हाफ ऑफ द क्रेडिटर्स, ये तो क्रेडिटर है, आ गया हो 50% ऑफ द स्टॉक, स्टॉक का 50% तो हमने 90,000 का बेच दिया। रिमेनिंग स्टॉक पर सोल्ड फॉर 94,000, तो 90 और 94 यही तो दोनों प्लस हुए, यही तो दोनों मिले, तो 9 दूनी 18, 1,84,000 रुपये समथिंग मिल गया कंपनी को इसका। ले भैया 1,84,000 रुपये फर्म ने इसके दिखा दिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये वाली अमाउंट भी आपकी क्लियर। इन तीनों के एडिशन करके हमने ये लिखा हुआ है। आगे आओ, अभी इसमें डेबिट में कुछ बच रहा है क्योंकि हमारे पास में एडजस्टमेंट भी कुछ बच रही हैं। ये वाली क्लियर हो गई, इस पे करते हैं हाफ ऑफ द क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का आधा जो है पेड कर दिया हमने फर्नीचर से, और हाफ ऑफ द क्रेडिटर्स हमने करे थे 10% लेस से। तो क्रेडिटर्स कितने क्या है, यहीं से देख लो, क्वेश्चन में मत जाओ। क्रेडिटर्स हमारे पास में 36 का हाफ फर्नीचर से पेड कर दिया। और जब एसेट से लाइबिलिटी से एसेट हम सेटल करते हैं तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती, बिकॉज रियलाइजेशन ही डेबिट, रियलाइजेशन ही क्रेडिट हो जाता है उस केस में, पता भी होगा। बिल्कुल सर, आगे आओ। 36,000 का 18,000 रुपये आधा होता है, सीधी बात है। 36,000 का हाफ करेंगे, 1/2 फर्नीचर से हो गया सेटल, खत्म करो इसे। 1/2 कितना बचा, 18,000,
ठीक है। 18,000 में से हमने क्या बोला 10% लेस, तो 18,000 का 10% कितना होगा भैया 1800, माइनस करोगे कितना आएगा आपका 16,200। इसे हमने क्या करा है पेड करा है, इन्होंने लिखा हुआ है कि हमने क्या करा रिमेनिंग हाफ एग्री टू एक्सेप्ट 10% लेस, तो रिमेनिंग हाफ जो हमारे थे क्रेडिटर्स उसमें से 10% उन्होंने कम बोला कि हाँ भाई चलो ठीक है 10% कम दे दो हम मान जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हमने उसे पेड कर दिया, पेड कर दिया तो भाई वो डेबिट में आने वाला है, सीधी बात। बाय बैंक सॉरी टू बैंक क्रेडिटर्स हमने यहाँ पेड कर दिए 16,200 रुपये, क्योंकि एंट्री वही बनाओगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब रियलाइजेशन डेबिट होगा तो रियलाइजेशन के डेबिट में टू बैंक के नाम से एंट्री चली जाएगी। आगे आओ, क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट भी। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 के हैं, डेबिट में ही जाएंगे। किसके बिहाफ से जा रहे हैं भैया, फर्म के बिहाफ से गोपाल पेड कर रहा है तो टू गोपाल के नाम में ही जाने वाले हैं ये, तो टू गोपाल्स कैपिटल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000। ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। बिल्कुल सर क्या कुछ रह गया, क्या कुछ हमें एडजस्टमेंट से आगे दिमाग लगाना है, बिल्कुल लगाना है। क्यों, ध्यान से देखो, क्रेडिटर्स के बारे में जिक्र हुआ था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में जिक्र हुआ, अभी तक एडजस्टमेंट में नहीं हुआ। तो क्या करेंगे, किसी भी लाइबिलिटीज़ के बारे में अगर जिक्र नहीं होता है तो सीधी बात है वो हमें पेड करनी ही है। बट इन द केस ऑफ एसेट, अगर एसेट के बारे में रियलाइजेशन अमाउंट लिखी है तो ही हम उसे एंट्री में लेते हैं। अगर रियलाइजेशन के बारे में, दोबारा सुन लो, अगर एसेट के बारे में रियलाइजेशन में कुछ लिखा हुआ है कि भाई ये हमने ऐसे 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 करके बेच दिया, इतने रुपए आ गए, तो अच्छी बात है। नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो वैल्यू लेस है हमारे लिए एसेट, उससे हमें कुछ भी रियलाइज्ड नहीं हुआ है, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक पॉइंट इसमें रह रहा था जो हमारा पेड नहीं हुआ, तो ये हमें 10,000 के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिखाने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। 10,000 रुपीज़ आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिखाए 26,200। मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ इसे क्योंकि मुझे अब क्वेश्चन दिखाना है आपको ढंग से, ठीक है। सारे पॉइंट्स हमारे क्लियर हैं यहाँ तक के, बिल्कुल। तो रियलाइजेशन अकाउंट इन सब का टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड वाले थोड़ा सा ऊपर से देख लेंगे भाई कौन सा ज़्यादा बैठ रहा है। तो टोटल करा हमने इन तीनों का, इसका अमाउंट है ये 4,94,000, 4,94,000। एंड देन हमने क्या करा, सबको माइनस करा वही डेबिट वाले, क्या निकल के क्या आया हमारा प्रॉफिट 11,800 का। हमने उसे किस में बांट दिया, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कहानी खत्म, क्वेश्चन कंप्लीट आपका। किसी को कहीं कोई डाउट हो तो भाई पूछ लेना, वीडियो में इतना ही रखने वाले हैं, वीडियो में छोटी ही रखने वाला हूँ। क्वेश्चन बड़ा था, वीडियो थोड़ा सा इसलिए हो जाती है बड़ी कि चीज़ों को मैं समझाता हूँ, ठीक है। अगर मैं चीज़ों को ना समझाऊँ, करता चला जाऊँ तो क्वेश्चन 4 से 5 मिनट का है, इससे ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं है। बट तुम आ रहे हो यहाँ सीखने, टाइम दे रहे हो, अगर सीख कर नहीं जाओगे तो बेकार है, नेक्स्ट वीडियो आप कतई नहीं देखोगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगे ना तो दूसरी वीडियो भी देखना, ठीक है। शेयर तो तुम करोगे नहीं, नालायक को एक नंबर के। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।